कृष्ण प्राप्ति का भी जो सबसे सरल साधन हो। ऐसे तो भगवान मिलते नहीं हैं, गृहस्थ में ध्यान योग समाधि तो लगती नहीं है, तो ऐसा कोई मार्ग बताओ, सीधा सीधा रास्ता जिससे हमें भगवान भी मिल जाए, कृष्ण प्राप्ति का जो सबसे सहज और सबसे सरल साधन हो। तो यहाँ पर सूजी ने कहा महाराज ऐसी कथा तो केवल भागवत है, अंतिम पुराण है, संपूर्ण वेद शास्त्रों का निगम कल्पतरुर गलितम फल। व्यास ने मंगलाचरण में उसको कहा है। लेकिन ऋषियों ये जो कथा है ये देव दुर्लभ है। गंगा का तट, गुरुदेव भगवान सुखदेव राजऋषि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। एक देव ऋषि है नारद जी, देवताओं के ऋषि, तो उसको देव ऋषि कहते हैं। राजाओं में भी जो ऋषि होते हैं उनको राज ऋषि कहते हैं। तो परीक्षित केवल राजा नहीं है, परीक्षित भाई बहन राजा में भी ऋषि है। इसलिए सुत कहते हैं कि यहाँ पर श्रोता बनकर गंगा का पावन तट है शुक्रताल में, गंगा के पावन तट पर सुखदेव भगवान राजऋषि परीक्षित को ये कथा कह रहे हैं। देवता सुधा कुंभ स्वर्ग का अमृत लेकर आए, कलश लेकर आए और देवताओं को डांट कर भगा दिया। को स्वधा को कथा लोके को कांचर को मणिर महान ब्रह्मराता विचारेयम तदन देवांज हास है। कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत भाई बहन, और कहाँ मेरा ये दिव्य कथा अमृत। विचार कीजिए, तुलनात्मक दृष्टि रखिए, कहाँ मेरी ये दिव्य कथा है, ये कहाँ मेरा दिव्य कथा रूपी अमृत है, और कहाँ तुच्छ। को स्वधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान। स्वर्ग का अमृत भी जिस कथा के सामने कांच के टुकड़े जैसा है, और ये मेरी कथा तो मणि तुल्य है। भला कोई कांच के बदले मणि दे देगा? तुम लेकर भी आए तो कांच के टुकड़े, ये स्वर्ग का अमृत। अरे भागवत रूपी कथा अमृत के आगे, इस मणि के आगे तो तुम्हारी स्वर्ग का अमृत भी कांच के टुकड़े के समान है, लेन देन बराबर का होता है। इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता जाते तो कहां जाते, स्वर्ग गए, और स्वर्ग जाकर के सीधे ब्रह्मा जी से शिकायत की है। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आना हुआ? देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहते हैं बाबा, गंगा के पावन तट पर शुक्रताल के उस पावन पवित्र तीर्थ पर सुखदेव परमहंस विरक्त साधु राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, ऐसे परीक्षित को कथा कह रहे हैं। हम गए थे, हमने कहा हमें भी कथा सुना, लेकिन ब्रह्मा जी डांट कर भगा दिया। तो ब्रह्मा भी कहते हैं कोई बात नहीं भाई, 7 ही दिन की तो बात है, नवरात्र है तो 9 ही दिन के तो है, बाकी देख लो, 7 दिन का इंतजार कर लो, देखते हैं कथा सुन करके परीक्षित का क्या होगा। कथा सुनने के बाद 7 दिन में संगड़ा में कथा हो रही है, कुछ तो रिजल्ट आएगा बाद में। जैसे बच्चों का एग्जाम हुआ 31 मार्च को, तो सबका रिजल्ट आ गया है। सच्चिदानंद भगवान की जय। सात दिन पूरे हुए, और 7 दिन की कथा सुनने के बाद परीक्षित को तो मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। विमान पर बैठे और परीक्षित विमान पर आरूढ़ हुए और सीधे परम पद बैकुंठ को गए। और बैकुंठ को गए तो स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से ऊपर बैकुंठ को चले गए। विमान पर बैठे परीक्षित को देखकर इन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कौन सी पुण्य आत्मा बैकुंठ जा रही है? देवता कहते हैं महाराज ये वही राजऋषि परीक्षित है। कौन सा कर्म किया, कौन सा सत्कर्म किया, कौन सा जब तब यज्ञ किया, जो परम पद बैकुंठ पद को प्राप्त हुए। देवता कहते हैं बाबा, इन्होंने गंगा के तट पर परमहंस सुखदेव के मुख से वाणी से इन्होंने केवल बैठकर कथा सुनी, और कथा सुनने मात्र से मुक्त हो गए।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।